नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा डीएलएफ गार्डन सिटी फेज 3 सेक्टर 91-92 के अंदर नए फ्लोर्स का लॉन्चिंग और उसके बारे में फेज 1 फेज 2 की थोड़े से पड़ताल करना, उसके सक्सेसफुल होने का और जो उस समय ग्राहक को चूक कर गए थे अपने डिसीजन को लेके उसके बारे में विश्लेषण करना। साथ ही अंतिम, क्या अब इस फेज 3 में बढ़े हुए रेट के ऊपर निवेश करना उचित है या नहीं है, इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने कवर करा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डीएलएफ गार्डन सिटी फेज 3 सेक्टर 91-92 के बारे में संक्षिप्त विवरण देना आपको। इसके अंदर 260 गज से लेके 503 गज तक के प्लॉट का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर कुल प्लॉटों की संख्या 31 है, जिसके ऊपर टोटल 124 फ्लोर का निर्माण होना तय है। जैसा फेज 1 फेज 2 के अंदर कंपनी ने 4 मंजिल स्टिल्ट पार्किंग और बेसमेंट के अंदर सभी फ्लोर्स के लिए एक स्टोर रूम और सर्वेंट रूम का निर्माण किया था, उसी प्रकार से सेम यही इसमें रिपीटिशन हो रहा है। 260 गज से लेके 280 गज तक के जो प्लॉट हैं वो प्रमुखतः ब्लॉक जी के अंदर और ब्लॉक ई के अंदर हैं। वहीं बड़े प्लॉट 503 गज के ब्लॉक ए के अंदर सेक्टर 91 के अंदर हैं। 270 गज से लेके 260 गज से लेके 280 गज तक के प्लॉट के ऊपर कुल निर्माण प्रत्येक फ्लोर के ऊपर 4 बेडरूम का होगा। वहीं 503 गज के ऊपर 5 बेडरूम का प्रोविजन किया जा रहा है। इन सभी प्लॉट्स के ऊपर या फ्लोर्स के बारे में कहना उचित रहेगा, पावर बैकअप का प्रोविजन किया गया है, साथ ही लिफ्ट्स का प्रोविजन किया गया है। इसके अंदर पेमेंट प्लान बड़ा कंफर्टेबल रखा गया है। फिलहाल अभी कंपनी ने कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम तक कंपनी इसके ऊपर निर्णय ले पाएगी। वैसे 2 पेमेंट प्लान के ऊपर प्रमुखता काम चल रहा है। पहला प्रमुख प्लान है 25-75, यानी 25% देना है 4 महीने में, 75% ऑन पोजीशन देना है, या फिर 25-25-50, 25% अभी देना है, 25% सुपर स्ट्रक्चर पर देना है और 50% कंप्लीशन के बाद देना है। इसके निर्माण की अवधि कंपनी द्वारा सुनिश्चित की गई है, 2 से 2.25 साल की रखी गई है। रेरा इसका ऑब्टेन हो चुका है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जैसे ही डीलर से हमें जानकारी प्राप्त होगी, उसका हम लोग सारा विवरण अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, प्राइस वाइज और पेमेंट प्लान, जिसका आप कुछ दिन बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर उसका लिंक हम लोग दे देंगे। अब दूसरे चरण में चलते हैं कि क्या सक्सेसफुल होने का कारण रहा। फेज 1 फेज 2 के बारे में थोड़ा सा इतिहास की जानकारी लेते हैं। तो यहाँ ये बात कहना उचित रहेगा, फेज 1 मात्र 5 दिन के अंदर बिक गया था, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, डीएलएफ ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बेहद आक्रामक रणनीति बनाई थी, जिसके अंदर 20/80 का पेमेंट प्लान रखा गया था, यानी जिसके अंदर 20% देना था 4 महीने में और 80% देना था पोजीशन के बाद। उसी प्रकार कंपनी ने जब देखा कि उसके अंदर लगभग 200 से 225 फ्लोर इनके मात्र 4 से 5 दिन के अंदर बिक गए थे, उसके 1 या 1.5 महीने बाद कंपनी ने फेज 2 लॉन्च किया था, क्योंकि फेज 1 के अंदर यही फ्लोर का साइज 250 गज से लेकर 280 गज के बीच में था, लेकिन फेज 2 के अंदर उसके अंदर 260 गज से लेके 400 गज तक के प्लॉट का निर्माण किया गया। अब 2 महीने बाद कंपनी दोबारा से बहुत लिमिटेड प्लॉट्स को लॉन्च कर रही है, जिसके ऊपर कुल, मैं वापस रिपीट करूंगा, 31 ही प्लॉट हैं और 124 फ्लोर हैं। तो चुनाव के लिए बहुत कम समय होगा, बहुत ही कम अवधि होगी। आप उसे अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार इसको अपना निर्णय ले सकते हैं। वहीं बात करते हैं पुरानी हिस्ट्री के बारे में। आक्रामक रणनीति, प्राइस रणनीति, डीएलएफ की ब्रांड वैल्यू, जिसका प्रमुख कारण रहा कि लोगों ने इसके ऊपर निवेश करने से पहले डीएलएफ की छवि को ध्यान में रखा और उस पर अपना भरोसा जताया। नतीजा ये था कि डीएलएफ द्वारा एक स्लाइड शेयर करी गई थी आज से 2 महीने पहले अल्मेडा फ्लोर्स लॉन्च होते हुए। तो कंपनी ने ये दावा किया था कि कुल फ्लोर की संख्या जो भी पूरे गुड़गांव के अंदर बेचा है, उन्होंने लगभग 1600 करोड़ प्लस की उनकी सेल्स फ्लोर की सेल के माध्यम से आई थी, जो ये बताने के लिए काफी था कि कोविड के बाद से बदले हालात के अंदर किस प्रकार से फ्लोर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आई थी
क्योंकि कंपनी अभी कोई भी नया हाई राइज अपार्टमेंट लॉन्च करने से कतरा रही हैं, क्योंकि रेरा का बहुत सख्त नियम है और फ्लोर को बनाने में बड़ी आसानी होती है, जल्द ही उनका निर्माण हो जाता है, जो कि बिल्डर के लिए काफी हद तक ठीक रहता है। तो रेरा का खतरा भी उनके ऊपर काफी हद तक कम हो जाता है। ब्रांड पावर से ही लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से उनको डिसीजन लेने में कोई हिचक नहीं हुई। इसके बाद तीसरा मुख्य कारण इसका सक्सेसफुल होने का रहा न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं जो भी फ्लोर्स का निर्माण हो रहा था वो हुड्डा के सेक्टर्स के ऊपर हो रहा था। सबसे बड़ी समस्या उसके अंदर आती है कि एक प्लॉट कोई पर्सनल बिल्डर बना रहा है, दूसरा उसके बगल में कोठी है, या तीसरा और कुछ बना रहा है, सिमेट्री नहीं आती है। आज गुड़गांव क्षेत्र के अंदर लोग बाग अपना मेंटेनेंस और सिक्योरिटी को लेके काफी सजग हैं। उनको फैसिलिटीज चाहिए, पैसा देने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कहीं ना कहीं कमाई कर रहे हैं मिलकर, तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और इन चीजों को बड़ी प्रमुखता देते हैं। डीएलएफ ने इस बात का आश्वासन दिया कि ये एक गेटेड कंपाउंड के अंदर डीएलएफ जैसी सिक्योरिटी, डीएलएफ जैसा मेंटेनेंस लोगों के लिए काफी था, इस बात का भरोसा जगाने के लिए कि जब पीछे ब्रांड पावर डीएलएफ है तो उनको ये सारी चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी, और इसी प्रकार से उन्होंने डिसीजन लिया। नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट जब तक लॉन्च नहीं हुआ था, जैसे ही डीएलएफ ने न्यू गुड़गांव के अंदर ये न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करा, तो इसके अंदर 4 मंजिल और बेसमेंट के अंदर स्टोर रूम और साथ में सर्वेंट रूम का निर्माण किया। इसके अलावा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होने के कारण इसका लोगों के पास कोई भी उपयुक्त चुनाव के लिए और कोई दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि जैसा मैं बार बार वीडियो में कहता हूं, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी कारण होते हैं कि 1 एकड़ के अंदर मात्र 6 प्लॉट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्लॉट का साइज 250 गज प्लस ही आता है। साथ ही डेंसिटी का घनत्व काफी कम रहता है, जिसकी वजह से 12 मीटर चौड़ी सड़कें, खुला स्पेस जो कि हमें पार्क के रूप में मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था। साथ ही अंडरग्राउंड वायरिंग और हमारा सारा एमिनिटीज का चालू होना, इसके बारे में कस्टमर्स को लेते हुए कोई झिझक नहीं हुई। और सबसे अंतिम कारण रहा इसके सक्सेस होने का, इसका फेयर प्राइस का होना। फेयर प्राइस, क्योंकि कंपनी ने जब आक्रामक अपना रणनीति बनाई थी और प्राइस को भी बड़ा आक्रामक रखा था, जिसके कारण से कस्टमर्स ने इसके बारे में डिसीजन लिया। इस प्राइस पॉलिसी के बारे के पॉइंट को मैं अगले उसमें कवर करूंगा, थोड़ा सा आगे कवर करूंगा। अब हमारे पास जो उस समय हुआ, लगभग हमारे पास 32 कस्टमर्स ने विजिट किया, लेकिन हम 6 ही यूनिट्स को बुक कर पाए। रीजन 2 रहे सबसे बड़े, क्योंकि 5 से 6 दिन के अंदर ये फ्लोर्स बिक गए थे, तो ना तो कस्टमर को सोचने का टाइम मिल पा रहा था, जब वो लौटे तो वो भी डिसीजन नहीं ले पाए, और काफी हद तक कुछ कॉमन इश्यूज जो कस्टमर्स को परेशान करते हैं और जो निर्णय लेने में अक्षम करते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। प्रमुखता सबसे पहले सामने चुनौती आती है जिन्होंने डिसीजन नहीं लिए। मैं केवल उन्हीं के पॉइंट्स को कवर करना चाहूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने उनके बनाए हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने में पीछे हट गए थे, और शायद वो पॉइंट्स आप सभी के साथ भी चल रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट था, जब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो वहां नए लैंड पार्सल डीएलएफ ने एक्वायर करे थे, और एक तरीके की बैरन लैंड थी। बैरन लैंड को देखने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद लोगों में खौफ था, तो वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। चाहे डीएलएफ जैसा ब्रांड था, उसके बारे में भी उनको कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था। उनका प्रमुखता मानना ये था कि वो 4 साल या 5 साल से पहले नहीं बनेगा, जबकि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ मैं आप लोगों को भी एक तरीके से अवगत कराना चाहता हूँ। 5 साल या 6 साल जो प्रोजेक्ट में लगते हैं, वो लगते हैं हाई राइज के अंदर लगते हैं, क्योंकि हाई राइज के अंदर फाउंडेशन होती है और साथ ही 12 या 15 या उससे ऊपर अधिक मंजिल का निर्माण करना होता है। लेकिन ना यहाँ पे बहुत बड़ा बेसमेंट बनाना था, छोटा सा बेसमेंट बनना था। साथ ही इसके अलावा हमारे को स्टिल्ट और 4 मंजिल बनाना था, जो आज मौके पर, क्योंकि मार्च 2021 के अंदर ये लॉन्च हुआ था फेज 1, आज हमें प्रमुखता दिखता है कि लगभग सुपर स्ट्रक्चर काफी हद तक 80% फ्लोर्स का निर्माण हो चुका है। अब फिनिशिंग का काम के लिए 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा, इसलिए कंपनी 2 से ढाई साल का टाइम लेके चल रही है। लेकिन जो हम लोग वास्तविकता का अंदाजा लगा रहे हैं,
तो हमें ऐसा लगता है कंपनी 18 महीने से लेके 22 महीने के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2 का निर्माण करके कस्टमर्स को सौंप देगी। तो जो हमारी एक डिसीजन था कि बनेगा नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना, ये कहीं न कहीं डीएलएफ ने उसको निरर्थक साबित कर दिया। दूसरी प्रमुख चुनौती थी, कस्टमर का अपना-अपना ख़्याल होता है, कल को हम भी उनके शूज़ में होते हैं, तो हमें भी ऐसा ही लगेगा। तो उनका मानना था कि ये फ्लोर्स कॉस्टली हैं। मैंने फेयर प्राइस वाला प्राइस ऊपर छोड़ा था, इसको मैं अब तफ़सील से यहाँ आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। उस समय कंपनी का जो डीएलएफ का गार्डन सिटी का चालू भाव था प्लॉट्स का 50,000 रुपए गज था। और बात उनकी काफ़ी हद तक कुछ हद तक ठीक थी कि 50,000 रुपए गज के हिसाब से अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कंपनी ने इन फ्लोर्स का निर्माण लगभग 80,000 रुपए गज की कीमत के हिसाब से लेके प्लॉट का किया था, जो थोड़ा-सा कहीं न कहीं महँगा लग रहा था। लेकिन हम लोग एज़ ए एडवाइज़र इस बात को बिल्कुल प्रमुखता से जान रहे थे कि जब पूरे गुड़गाँव के ऊपर मार्च 2021 के अंदर हम निगाह उठा के देखते हैं, तो कहीं भी किसी भी जगह प्राइवेट कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 90,000 रुपए गज से लेके 1 लाख रुपए गज के बीच में भाव चल रहा था। केवल डीएलएफ गार्डन सिटी ही अंडर वैल्यूड था और ये क्लियर था कि ये रेट बाउंस बैक करेंगे। जिस दिन कंपनी ने फ्लोर्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस दिन कंपनी का प्राइस सीधा प्लॉट का मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि हमारी कई सारे प्लॉट्स की डील बिगड़ी थी। 80,000 रुपए गज पर सीधा आ गया था, 50,000 रुपए गज से उठकर केवल एक दिन के अंदर 30,000 रुपए गज के अंदर। जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो ये 80,000 रुपए मैंने उस रेट को पैरेलल कर दिया और रेट काफी हद तक तर्कसंगत दिखाई देने लगे। जब हम लोगों ने निवेश करना चाहा, तो हम लोगों के सामने भी चुनौती थी। मेरा खुद का भी पर्सनल निवेश है इस फ्लोर के अंदर, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये आकलन किया था कि बाजार के अंदर एक तो अंडर वैल्यूड के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, रेट बढ़ेंगे, साथ में हमारे पास केवल 20% देना है। तो 2 साल के अंदर कम से कम 15% से लेके 20% का प्लॉट के अंदर रेटों में इजाफा होना है। आज इसी बात को चरितार्थ करता हूँ। मार्च 2021 के अंदर जो 80,000 रुपए गज का रेट हुआ था, आज मौजूदा भाव 1 लाख रुपए गज है। आज जो फ्लोर्स कंपनी निकाल रही है, वो 1 लाख रुपए गज के प्लॉट को लेकर ध्यान में निकाल रही है। कुल मिला के यहाँ पर एक बात आई कि ये 20,000 रुपए गज का जो डिफरेंस हुआ, 250 गज के प्लॉट के ऊपर 50 लाख रुपए का इम्पैक्ट आ गया। यानी 4 फ्लोर में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 12.5 लाख रुपए का उसके ऊपर कस्टमर्स को मुनाफा हो गया इनडायरेक्टली। इसे और थोड़ा तरीके से समझते हैं कि हम लोगों ने प्लॉट के भाव में फ्लोर के ऊपर निवेश करा हुआ है। सिंपल हम लोगों को यहाँ पर ये बेनिफिट मिलना है। खैर, इसको फिर दोबारा कवर करेंगे। तीसरी प्रमुख चुनौती जो लोगों को आमतौर पर लगती है कि न्यू गुड़गांव बहुत दूर है। मैं उसे इतिहास के गर्भ से समझाना की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब लोग बाग हमारे पास कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं दिल्ली क्षेत्र से, तो वो लोग बताते हैं कि दिल्ली से पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, करोल बाग, या उधर आपका सेंट्रल दिल्ली, जिसे हम पुरानी दिल्ली 6 के नाम से जानते हैं, वो लोग वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि कारोबार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घर सब उनका नजदीक था। वहीं जब साउथ दिल्ली का निर्माण हो रहा था, वो लोग उसे हिकारत की निगाह से देखते थे, क्योंकि किसी को तवज्जो नहीं था, किसी को लगता नहीं था कि साउथ दिल्ली कैसे बसेगी। लेकिन हमारी पीढ़ी ने साउथ दिल्ली को डेवलप देखा है, तो हमें साउथ दिल्ली पुरानी दिल्ली से कहीं ज्यादा चार्मिंग लगती है। जिन लोगों ने उस समय समयानुसार निवेश कर दिया, चाहे किसी कारण मजबूरीवश नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुए, तो उन लोगों का पैसा कई गुना और काफी गुना बढ़ गया। उसी प्रकार से जो लोगों के पास और भी मजबूरी रही, या किसी ने अपने कारोबार के हिसाब से लगाया, तो गुड़गांव को लीस्ट प्राथमिकता के ऊपर रखा जाता था, क्योंकि वो सैटेलाइट टाउन की तरह काम करता था। आज वही स्थिति 30 साल या 40 साल के बाद आगे आते हैं। जो लोग एग्जिस्टिंग गुड़गांव में रह रहे हैं, वो न्यू गुड़गांव को, क्योंकि जिनके पास परिवार बड़े हैं, निवेश करने के लिए जिनका स्प्लिट ओवर होता है, 20 साल के बाद एक पीढ़ी बदल जाती है, परिवार के अंदर 2 लोग भी होते हैं, 2 बच्चे भी होते हैं, तो माता-पिता को अपना घर रहने की जगह चाहिए और परिवार को आगे स्प्लिट ओवर होने के लिए भी जगह चाहिए। तो वो लोग इसमें भी आगे निवेश कर रहे हैं। और जो लोग अभी इस उलझन से बाहर नहीं निकल पाए, तो निश्चित तौर पर उन्हें भिवाड़ी या सोना में ही जाना पड़ेगा, जैसा लोगों ने कुछ समय पहले मन मार के गुड़गांव में निवेश किया था। तो हमें बहुत सतर्क होकर चीजें लेनी है। साथ ही कई लोगों के पास, हमारे पास चुनाव ये आता था कि हमारे पास
हम लोग पुराना गुड़गांव देख लेंगे, वहाँ पर हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मेट्रो भी है और सारी अन्य सुविधाएँ भी हैं। लेकिन जो न्यू गुड़गांव है और पुराना गुड़गांव है, उसके रेट के अंदर कहीं भी कोई मैचिंग नहीं है। जो चीज़ आज यहाँ 1.5 करोड़ की मिलती है, शायद वो एक्जिस्टिंग गुड़गांव में 2 करोड़ प्लस में मिलती है। अब ये 50 लाख रुपए का जो डिफरेंस कवर कर पाते हैं, वो तो अपना उचित निर्णय ले पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, वो रुक जाते हैं। 5वीं चुनौती प्रमुखता रही थी, क्योंकि बच्चों के उन्होंने फाइट करके रेपुटेड स्कूल के अंदर एडमिशन कराया हुआ है, जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं, ना उनके पास आंसर था, लेकिन उन्होंने वहाँ रेंट पर रहने में अपने को तरजीह दी। लेकिन क्या रेंट पे रहते हुए एक नए मकान जबकि तेजी की ओर अग्रसर है और सिमटते हुए साधन बचे हैं, क्योंकि जमीन नहीं बची है, तो क्या वो उचित निर्णय है, ये मैं उनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा अपना मानना ये था कि 20% ऐसी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी जिसमें निवेश करके रिस्क नहीं उठाया जाता। अगले 2 साल या 4 साल के अंदर बच्चे अपने जो 8th से लेके 12th क्लास के अंदर हैं, वो स्कूल पास आउट हो जाते और आपका एक मकान बन जाता। खैर, ये अपनी-अपनी पर्सनल उसके ऊपर है निर्भर, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाद था हॉस्पिटल्स का निर्माण। कई लोगों को अधूरी जानकारी है कि यहाँ हॉस्पिटल्स का नितांत अभाव है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, आज 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ आस-पास सराउंडिंग एरिया के अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रॉकलैंड, जिसको अभी हम लोग बात करते हैं, मानेसर के अंदर है। दूसरा सेक्टर 87 के अंदर सिग्नेचर के नाम से बना है, और चौथा आपका, माफ कीजिएगा, तीसरा आरवी हेल्थ केयर सिस्टम आ चुका है। ये 3 प्रमुख संस्थान हैं, और वहीं हमारा मेदांता मेडिसिटी केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जो किसी भी शहर के अंदर से किसी भी कोने से आने में एग्जिस्टिंग गुड़गांव से अच्छा खासा 15 से 20 मिनट लगता है, तो यहाँ से भी इतनी ही दूरी लगती है और इतनी देरी का समय लगता है। इसके बाद था रिमूवल ऑफ टोल। भाई साहब, टोल है, ये चीज़ नहीं हटेगी, हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए, टोल भी रहा है, लेकिन आज 70,000 परिवार यहाँ पर रहना शुरू कर चुके हैं। अब 70,000 परिवार के कोई दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार आते हैं, तो वो लोग भी एक संभावित कस्टमर या अपना निवेश के हिसाब से उसको देखते हैं। ये चुनौतियाँ हम लोग मान के चलते हैं 2023 को खत्म हो जाएगी। अगर वो भी नहीं खत्म होती है, तो सीपीआर के निर्माण से टोल अपने आप स्वतः अवॉइड हो जाएगा और किसी को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम चुनौती थी दीनदयाल जन आवास योजना का भी तुरंत लॉन्च हो जाना, जिसमें कई दिग्गज कंपनियां अपने दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स लेकर आई थी। हर कस्टमर्स का एक लिमिटेड बजट होता है। जो 70 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में थे, वो कंफ्यूज हो गए कि हम लोग डीएलएफ के लिए लोकेशन थोड़ा दूरी होने की वजह से, और जबकि ये एक और कंपनी, बड़ी कंपनी है और लोकेशन के हिसाब से अच्छी है और रेट भी कम है, लेकिन उन्होंने पड़ताल करी या नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर 250 गज के अंदर 2200 स्क्वायर फीट मिल रहा था, लेकिन वहाँ बरगराने के लिए दीनदयाल जन आवास योजना में वही चीज़ जो 560-580 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिल रहा था, उसको बढ़ा चढ़ाकर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट बताया गया, और लोगों ने डिसीजन वहाँ पर अपने को स्प्लिट ओवर कर दिया। कुछ लोग उसके साथ गए, कुछ लोगों ने नहीं लिया फैसला। अब अंतिम अध्याय आता है, क्या हमें इस बढ़े हुए रेट के ऊपर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आज भी पॉजिटिव हूँ, आज भी लगाना चाहिए। रीज़न है कि अभी प्लॉट का रेट 1 लाख रुपए गज हो गया है, जिसके हिसाब से ये रेट मिल रहा है। पुराने कस्टमर्स जिन्होंने निवेश किया था, उनकी कुल कीमत लगी थी 25 से 28 लाख रुपए, और आज उनको रीसेल मार्केट के अंदर 10 से 15 लाख रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। और जैसे-जैसे चीज़ें बन के तैयार होंगी, ये प्रीमियम और भी बढ़ेगा, क्योंकि सेलर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसको 20% देना था या दूसरे फेज़ का 25% देना था, वो पेमेंट कर चुके हैं, तो रीसेल में भी कायदे से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। वहीं अगर हम न्यू गुड़गांव, अब न्यू फेज़ के बारे में बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि कंपनी ने आज 1 लाख रुपए गज के हिसाब से इसकी कीमत का आकलन किया है। वहीं हम लोग 2 साल के अंदर अगर हम पेमेंट करते हैं, मेरा मानना ये है कि अभी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। कम से कम 15% सालाना रिटर्न अगर हम प्लॉट पर लगाते हैं, तो 2 साल के अंदर 30%, यानी 30,000 रुपए प्लॉट के रेट में इजाफा होना चाहिए। और इस 30,000 रुपए गज के हिसाब से अगर हम 250 गज में लगाते हैं, तो 75 लाख रुपए का अंतर आता है। 75 लाख को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो मोटा 18 लाख रुपए का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस पर भी हम 50% का रिटर्न अगर प्योरली निवेश के लिए लगाते हैं, तो इतना हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और अंतिम में मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जो प्रमुखतः प्लॉट्स के बारे में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्लॉट का उनका बजट है 1 से 1.5 करोड़ का, लेकिन आज पूरे गुड़गांव के अंदर 1 से 1.5 करोड़ के अंदर कहीं भी कोई प्लॉट नहीं मिल रहा है और इसी उलझन के अंदर वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर भी उनको स्पष्ट संदेश है कि प्लॉट्स अब बाजार के अंदर या तो दीनदयाल जन आवास योजना के बचे हैं, लो डेंसिटी वाले प्लॉट्स खत्म हो चुके हैं, उसकी नई सप्लाई नहीं आनी है। अगर कोई आएगी भी तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए गज के आसपास आएगी। तो आप अपना जो पैसा और जो कीमती समय है जो इसी पशोपेश में खत्म हो रहा है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। इसी तर्ज पर आपका दूसरा भी प्रोजेक्ट चल रहा है एसएस लिंडेन, और उसमें भी कहीं ना कहीं पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है 30-70 का। जिन लोगों को लोकेशन अगर डीएलएफ की दूर लगती है तो वो इस फ्लोर्स को भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 300 गज के फ्लोर्स हैं और कंपैरेटिव ये रेट भी थोड़े से सस्ते हैं, लोकेशन अच्छी है। बाकी सारी चर्चाएं जो आपके सवाल होंगे आप 1 टू 1 हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग पूरा भरसक प्रयास करेंगे आपके सभी उचित क्वेरीज का समाधान करने का। साथ ही जो भी आप लेते हैं, डीलर्स के पास एक वीटो पावर होती है, कंपनी कभी कोई डिस्काउंट नहीं देती है। अगर आप उसको निर्णय लेना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो हमारी सीनियर टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। साथ में जो ही आपके बेनिफिट्स होंगे उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं 9899 124 305।